जय हिंद प्यारे साथियों। क्रैक एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज का क्वेश्चन आपकी पेपर की दृष्टि से बनाया गया है, तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होने वाला है, कृष्णा राजा सागर बांध। कृष्णा राजा सागर बांध जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी पर बनाया गया है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। गोदावरी नदी पर जैकवाड़ी बांध बनाया गया है, जैकवाड़ी बांध बनाया गया है। महानदी पर हीराकुंड बांध, महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। 1911 के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जहां जनगण मन पहली बार गाया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विशन नारायण धर थे। डीआरडीओ की किस शाखा के साथ सेल के बोकारो स्टील प्लांट ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एक लाइसेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला डीएमआरएल पर हस्ताक्षर किया था। अस्यूटेबल बाय के लेखक कौन है, जो सबसे लंबे उपन्यासों में से एक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, विक्रम सेठ। अरुंधति राय किसके लेखक हैं? द गॉड, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स। अमिताभ घोष हैं द शैडो, द शैडो लाइन्स के लेखक हैं अमिताभ घोष, अमिताभ घोष हैं। मिड नाइट्स, मिड नाइट्स चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन्स के लेखक हैं सलमान और रुश्दी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में मुद्रा नोट जारी करता है? भारत में मुद्रा नोट जारी करने वाला संगठन कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई है। फ्रांस की राष्ट्रीय रक्त एजेंसी द्वारा पहचाने गए नए रक्त समूह प्रणाली का नाम क्या है? फ्रांस में एक नए रक्त प्रणाली की पहचान की गई है, उसका नाम क्या है? जिसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब होगा ईएमएम समूह, ईएमएम समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक स्मारक नहीं है? उत्तर प्रदेश में एक स्मारक नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, साबरमती उत्तर प्रदेश का साबरमती उत्तर प्रदेश का स्मारक नहीं है। ताजमहल भी है, बड़ा इमाम बाड़ा भी है, बुलंद दरवाजा भी है, लेकिन साबरमती आश्रम नहीं है। केंद्र राज्य संबंध का आकलन करने और अपनी रिपोर्ट देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति आयोग की नियुक्ति की गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी आयोग की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर स्थित है। वित्त आयोग संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? किस मंदिर में प्राप्त होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य मंदिर, झालरापाटन मंदिर में। आधुनिक विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है? जनित्र का अर्थ होता है जनरेटर, जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस का विषय क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस का विषय क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश नवाचार समाज। प्रकाश नवाचार समाज, ये अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस का विषय है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सर एलेक्स जेफरी। और भारतीय पूछ लेगा तब हो जाएंगे डॉक्टर लालजी सिंह। ये भारतीय हैं, ये भारतीय हैं। उत्तर प्रदेश का सिगरेट उद्योग कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का सिगरेट उद्योग कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सहारनपुर में स्थित है। हमारे मुंह में मौजूद लार किसके रूपांतरण अर्थात पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च और शर्करा। स्टार्च और शर्करा का पाचन करती है। संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच का समय अंतराल किसके अधिक नहीं होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? भारत के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में किया गया था। भारत में भारत में एपिडा एपीईडीए एपिडा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एपिडा किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उद्यान से संबंधित है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सीआरएस 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात अर्थात सेक्स रेशियो एट बर्थ दर्ज किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में दर्ज किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन की बात करता है? उपाधियों की उन्मूलन की बात करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 बात करता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, समानता का अधिकार बताता है। अनुच्छेद 17 स्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत बताता है। अंत, अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 क्या करता है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत दैहिक स्वतंत्रता या प्राण दैहिक स्वतंत्रता, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इसमें इसके अंतर्गत आता है। संरक्षण। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई में एक हार्स पावर का विद्युत समतुल्य किसके बराबर होता है? तो एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट। फायरमैन की वर्दी को ज्वाला प्रतिरोधी बनाने के लिए किस प्लास्टिक के लेप का उपयोग किया जाता है? फायरमैन की वर्दी को ज्वाला प्रतिरोधी बनाने के लिए किस किस प्लास्टिक के लेप का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मेलामाइन प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। फोम का उपयोग अग्निशमन के रूप में किस परिस्थिति में किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तेल और गैसों जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थों की
आग बुझाने के लिए किया जाता है फोम का उपयोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में थंगका थंगका या थंका स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम से जानी जाने वाली चित्रकला शैली लोकप्रिय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। सिक्किम होगा। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के तंजौर में। तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। टंगस्टन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। यही सही नहीं, इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। यही सही जवाब होगा इसका। भारत का संविधान सभा भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में हुआ था। प्रारंभिक वैदिक काल में स्वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? स्वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आजीविका अर्थात व्यवसाय पर आधारित थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बी एन राव को कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत कब की गई थी? ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1998 में। 1998 में 1990 के दशक के उत्तराधिकार 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ है कि सरकार किस संस्था से ऋण लेती है? सरकार किस संस्था से ऋण लेती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से ऋण लेती है। हाल ही में बी सीबीआई किसके सीबीआई निर्देशक के रूप में कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण सूद का कार्यकाल। पन्नालाल घोष किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? पन्नालाल घोष किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बांसुरी के लिए प्रसिद्ध थे। सरोद वादक कौन है? उस्ताद उस्ताद अमजद अली खान। अमजद अमजद अली अमजद अली खान सरोद के लिए प्रसिद्ध है। तबला उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक के लिए प्रसिद्ध है। तबला वादक के लिए प्रसिद्ध। सितार पंडित पंडित रविशंकर रविशंकर सितार के लिए प्रसिद्ध है। गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचायत पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सुखवंत सिंह के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस चाहरमान अर्थात चौहान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था?
किसने हराया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज तृतीय ने। पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक कार्बोनेट और हाइड्रेट जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक मिश्रण खनिज का सामान्य नाम है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कैलामाइन होगा। इंपीरियल इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई थी? इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में किया गया था। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में स्थित है। किस सुल्तान ने भू राजस्व को उपज का 50% तक बढ़ा दिया था? उपज को 50% तक बढ़ा दिया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने 50% तक बढ़ा दिया था उपज को। सदर दीवानी न्यायालय की स्थापना किस वर्ष आगरा में की गई थी? सदर दीवानी न्यायालय की स्थापना किस वर्ष आगरा में की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1832 में किया गया था। यहाँ से न्याय कार्यालय शुरू हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। किस सिंचाई पद्धति में अत्यधिक जल संरक्षण होता है? अत्यधिक जल संरक्षण होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रिप सिंचाई में अत्यधिक जल संरक्षण होता है। एक ही तरह के जीवों की कुल आबादी का योग क्या कहलाता है? कुल आबादी का योग क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजाति कहलाता है। एक ही प्रकार के जीवों की कुल आबादी को प्रजाति कहते हैं। भारत में आर्यों का आगमन किस वर्ष या काल के आसपास माना जाता है? भारत में आर्यों का आगमन किस काल में माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1500 ईसा पूर्व या बीसी में माना जाता है। सिंधु वासियों की मुख्य फसलें कौन सी थी? सिंधु वासियों की मुख्य फसलें कौन सी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं और जौ थी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ईस्टर किस धर्म से संबंधित त्योहार है? ईस्टर किस धर्म से संबंधित त्योहार है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ईसाई धर्म से संबंधित त्योहार है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।